हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे एवं मस्त होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या पढ़ा है। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है। त्रिकोणमिति हमने फिनिश कर लिया और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, ऊंचाई एवं दूरी, यानी 9.1 8 का हमने 4 एक्सरसाइज था, 8.4 तक हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। जिन लोगों ने ये पहली हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वो पीछे का वीडियो देख लें, उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा वहाँ से इस चैप्टर को लगाने में, पहला काम। और दूसरा काम कि वहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से लगभग 10 से 12 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ से लगभग 4 नंबर का एक क्वेश्चन तो तय है, पक्का आ जाता है, हर साल आया, इस बार भी आएगा। तो देखिए, हम देर न करते हुए कुछ बात को समझते हैं यहाँ। और एक हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें, ठीक है। देर न करते टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या पढ़ रहा है यहाँ, हमें समझना क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। हमने कुछ बात बोर्ड पे पहले से लिख रखी है। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि ये टावर है, ये क्या है, टावर ही है। अब टावर पे यहाँ पर कोई वस्तु लगी है या फिर छोड़िए, टावर कोई, हमें इस ऊपर वाले हिस्से को देखना है, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ खड़ा होकर के देख रहे हैं तो आंख उसे ऊपर की तरफ उठा के देखेंगे। तो जब ऊपर की ओर उठा के देखेंगे, यानी कि दृष्टि रेखा कहाँ है आपकी, ऊपर की ओर, इस पे, तो इसको हम इस भाग को क्या बोलेंगे, यहां से दिया करें, ये हमारी दृष्टि रेखा हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ देखिए ये नीचे क्या है। अब ये आप यहाँ पे जब खड़े हैं, यहाँ पे आप बैठे या फिर खड़े हैं, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज तल या हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, लाइन ऑफ साइट, क्या बोल सकते हैं इसको हम, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। इसको अब यहां से जो हम देख रहे हैं इस वस्तु को, ठीक है, तो जो वस्तु को हम देख रहे हैं यहां से, तो इस पर जो बना हुआ कोण है, यानी एंगल जो बन रहा है, वह क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण। क्या बन रहा है, उन्नयन कोण। हम कह सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो जब यहाँ नीचे जो कोण बन रहा है, हमारा एंगल जो बन रहा है, वह कौन सा एंगल बन रहा है, उन्नयन कोण, ठीक है। दूसरी बात, मान लीजिए कि आप एक पतंग उड़ा रहे हैं, तो पतंग जब उड़ाएंगे तो कोई ऊंचाई पर तो होगी है ना। तो एक मान लेते हैं कि पतंग फिक्स है, मतलब रुकी हुई है एक जगह उड़ती हुई ऊंचाई पर, तो ये इसकी ऊंचाई हो गई। अच्छा, यहां पर आपने फिक्स कर दिया, तो पतंग कैसे देखेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, यानी कि दृष्टि पटल आपका ये हो जाएगा, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, यहां हो गया लाइन ऑफ साइट। दूसरा बात क्या है, यानी कि जब वस्तु यहां है और यहां से हम वस्तु को देख रहे हैं, तो उनके द्वारा जो बना कोण होता है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, यानी कि उन्नयन कोण। और इस तल को हम क्या बोलेंगे, इस तल को हम बोलेंगे क्षैतिज कोण, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तीसरा बात क्या है, अगर वस्तु हमारी नीचे यानी क्षैतिज तल पे रखी हो और हम देख कहां से रहे हैं, देख रहे हैं ऊपर, मान लीजिए बिल्डिंग है, बालकनी पे हम खड़े होकर के देख रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे अपने वस्तु को, ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे अपने वस्तु को, तो उस समय जो कोण बनेगा यहाँ, वो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। यानी देखिए, कहने को तो ये क्षैतिज है, हमारा यहाँ पर वस्तु है, लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं, इसका मतलब इसके सामने से जो क्या बोलेंगे उसको हम क्षैतिज रेखा, है ना, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, एक बात और है, यहाँ जो कोण बनेगा उसको हम यहाँ ना लिख करके यहाँ से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फुट हो गया, मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का फुट हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो हाइट ऑफ डिस्टेंस है, यानी कि ऊंचाई एवं दूरी जो सवाल है, उससे हम किसी वस्तु को कितनी दूर पे रखी है और कितनी ऊंचाई पे रखी है, इससे हम पता कर लेंगे। कभी कभार सवाल ऐसे भी पूछता है कि मान लीजिए दो सड़क है, उसके बीच में एक नदी बह रही है, तो इसके यहाँ, अच्छा, इसके ऊपर जहाज या कुछ उड़ रहा है, तो यही पूछ देगा कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है ना। या फिर यहां से इसके ऊपर जहाज उड़ रहा है तो उसकी ऊंचाई कितनी है।
तो इससे हम ऊंचाई दूरी से किसी चीज का अगर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ऊंचाई, यानी कह सकते हैं आप कि किसी वस्तु का कहाँ वस्तु रखी है, उसकी ऊंचाई, या उस वस्तु जहां हम खड़े हैं उसकी दूरी कितनी है, इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बात हुई। अब हम इसको समझने के लिए हम अपना क्वेश्चन पहला सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का जो पहला सवाल है, देखिए हमारा जो बोर्ड है थोड़ा छोटा है, इस पर हम क्वेश्चन को लिखेंगे तो सवाल हम नहीं लगा पाएंगे, मतलब अट नहीं पाएगी, इसलिए हम क्वेश्चन को बुक से बोल ले रहे हैं और इस पे स्क्रीन पे हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों चला देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, दिखा देंगे आपको। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन 9.1 का, सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, हालांकि इसमें क्वेश्चन का वो जो फिगर है दिया कि देख रखा है बुक में, लंबी डोर पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा सुनिएगा, तो अब एक बात हम कह रहे हैं, ये देखिए ये क्षैतिज हो गया आपका, क्षैतिज तल है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस ऊंचाई है और इस खंभे से, यानी खंभे से एक तार बांध दिया गया, रस्सी बांध दी गई। जो कलाकार है उस रस्सी पे बाले पे चढ़ रहा होगा ना, चढ़ के सर्कस दिखा रहा होगा। तो हम कह रहे हैं कि ए है, ये चलिए बी है, इसको हमने सी मान लेते हैं। ठीक है, हमें इसकी ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जब रस्सी पे चढ़ेगा तो वैसे, ठीक, तो ये कह रहा है कि इसकी जो ये दूरी देके रखी है कितना, 20 मीटर, ये कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, ये चढ़ रहा है, जो सर्कस वाला है इस डोरी पे क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, जो काफी तनी हुई, मतलब मजबूती से बांधी हुई है। एक होता है ना कि ढील है, ढील नहीं है, मतलब लूज नहीं है, पूरा एकदम ए से सी तक क्या है, लंबी डोर चढ़ रहा है, तो अच्छी तरीके से वो तनी हुई है। ठीक है, अच्छा ठीक है, यानी एक बात और समझ लीजिए आप, इसमें क्या दिया है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, ये है लंब और ये है बेस, यानी कि अगर हाइपोटेनस दिया है, लंब हमसे पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर, आप पिछले वीडियो में पढ़े होंगे, यानी साइन थीटा बराबर, हम रेशियो की बात करें अनुपात वाला, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी हम लगा देंगे त्रिभुज ए बी सी में साइन, अच्छा एंगल क्या बना रहा है, सॉरी एंगल 30 डिग्री का बना रहा है, कोण 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि ए बी बटा कर्ण क्या है, ए सी है। ठीक है, अच्छा तो जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है यानी एच, ए सी की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर है। इसका इधर क्या कर देंगे, गुणा, तो इधर मल्टीपल करेंगे तो 20/2 यानी 20/2 किसके, एच के, ऊंचाई के, ए बी के, इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर, यानी कि जो डोरी बंधी हुई है जिस खंबे से, उस खंबे की ऊंचाई कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन इसका दूसरा हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन दूसरा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए अब क्वेश्चन ये कहना चाहता है, मान लीजिए कि ये इतना बड़ा पेड़ है, ठीक है,
अब आंधी आई तो पेड़ यहां से क्या किया, टूट गया। तो टूटेगा तो इसके जो क्षैतिज तल से, यानी कि यहां आकर के, मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं। अब यहां से टूट गया तो इसको चलिए ऊपर से पी मान लेते हैं। ये भाग आकर के यहीं पे जुड़ गया, यानी ये बी है, ये सी है। ये पेड़ अगर देखा जाए तो यहां से लेकर के यहां तक है, यानी कि यहां से पेड़ हमारा टूट करके ये पेड़ आकर के यहां से मिल गया। ठीक है, बी बिंदु पर या यहां पे। अब क्या है, एक बात, जो कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है इस पाद बिंदु से, जहां पर पेड़ का जड़ है मेन, वहां से जहां पेड़ जैसे गिरा हुआ, इनकी जो दूरी दे के रखी है वो 8 मीटर की दे के रखी है, 8 मीटर की। ठीक है। अच्छा, एक बात अब हमें बताना है कि टोटल ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, पक्की बात। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है, बेस, हम क्या लगा देंगे, tan थीटा। देखिए tan थीटा क्यों लगाएंगे, tan थीटा में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है ना। परपेंडिकुलर निकाल देंगे एक बार में बेस के साथ सपोर्ट, और दूसरे बार में हम हाइपोटेनस निकालेंगे। कैसे, वो देखते हैं। यानी हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC में हमने लगा दिया tan 30 डिग्री, तो लंब बटे आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या होगा, AC अपॉन क्या होगा, BC होगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। AC की वैल्यू क्या है, नहीं पता है, AC रख दिया हमने। BC की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर है। इसका हम इधर क्या करेंगे, मल्टीपल, तो हो जाएगा 8/√3 इक्वल्स टू AC। AC यानी कि यहां पर हमें इसका मिल गया 8/√3 मिल गया, इसकी ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक। अच्छा, लेकिन यहां तक तो पता चल गया, ये जो गिरा हुआ पेड़ यहां से यहां तक, उसका अगर हमें दूरी पता चल जाए कितना लंबा था, तो दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो दूसरा देखिए हम लगा देते हैं cos 30 डिग्री इक्वल्स टू, देखिए cos का क्या होता है, cos का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, BC, हाइपोटेनस क्या होगा, AB। ठीक। अच्छा, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू BC। BC की वैल्यू कितना है, 8 है, और AB की वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, इसका इधर मल्टीपल कर दीजिए, इसका मल्टीपल इधर कर दीजिए, यानी कि AB इंटू √3 बराबर 8 इंटू 2, पक्का बात। 8 2 जा 16, यानी 8 दूना 16, AB √3, तो AB बराबर क्या होगा, नीचे √3। अब देखिए AB पता चल गया ना, इधर से क्या पता चल गया, AC। AB प्लस AC को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। AB प्लस AC को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वृक्ष की कुल ऊंचाई पता चल जाएगा। यानी पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर AC प्लस AB। ठीक है, AC की वैल्यू है 8/√3 प्लस AB की वैल्यू है 16/√3। अब देखिए हमारा एलसीएम क्या है, बराबर है, यानी नीचे क्या हो जाएगा, √3, ऊपर 8 प्लस 16 जोड़ेंगे आएगा 24, है ना। क्या आएगा हमारा 24, यानी 24/√3। जब नीचे √3 आ जाए तो नीचे ऊपर √3 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, यानी कि √3/√3, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 24, इसको हम इधर लिख दिया 24 √3/3,
और 3 का टेबल से 24 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो 3 वाटे 24, 3 8 24, यानी 8√3 इसका आंसर आया। यानी कुल ऊंचाई कितनी है? 8√3, 8 रूट कड़ी में 3, मतलब 8√3। ठीक है, चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन। तो देखिए बच्चे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 3। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इसके अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? देखिए यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं। जो 5 वर्ष के कम के बच्चे हैं उसकी जो फिसलन की ऊंचाई है वो कम है, और जो 5 वर्ष से ज्यादा है उनकी फिसलन की ऊंचाई थोड़ी बड़ी कर दी गई है। ऊंचाई जब बड़ी कर, तो वो क्या पूछ रहे हैं? जिसपे बच्चे स्लीप करते हैं, फिसलन करते हैं, वो कितनी बड़ी है। तो ठीक है, देखिए अब क्या होगा। मान लीजिए कि इसकी लंबाई 1.5 मीटर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, तो इसका जो डिग्री है वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो हमें इसमें ये बताना है कि किसकी कितनी लेंथ है, ये कितनी लंबाई का है। ठीक है, देखिए आप चाहें तो इसके ऊपर ही ऐसे जोड़ लें, तो टोटल जो इसकी हाइट होनी चाहिए वो 1.5 इधर तो 1.5 इधर, माने 3 मीटर का होना चाहिए। तो इस पर ना जोड़ करके आप ऐसे इसको समझ लें, किसी के सामने कैसा लगा दीजिए ऐसे। ठीक है, ये कितने मीटर का है? मान लीजिए 3 मीटर का है। ये कितनी मीटर का है? ये 3 मीटर का हाइट है, हाइट 3 मीटर। इसको हमने ए मान लिया, बी सी, इसको हमने क्या कर दिया, चलिए इसको ए ही बी मान लेते हैं, ए बी सी। ठीक, अच्छा अब इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी लंबाई कम, चूंकि ये 3 मीटर का है, 1.5 मीटर का है। अब जब इसकी ऊंचाई बढ़ेगी तो फिसलन पट्टी की लंबाई तो बढ़बे करेगी। तो इसकी जो फिसलन पट्टी है लंबाई, इसका भी बताना है, इसका भी बताना है। ऊंचाई दोनों में दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, इसमें लंबाई दिया है, क्या पूछ रहा है आपसे? यानी ऊंचाई दिया है तो क्या पूछ रहा है? हाइपोटेनस, यानी कि किसमें मिलेगा? साइन थीटा में। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, है ना, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो क्या लगाएंगे? साइन। तो देखिए छोटे इसको पी क्यू आर कर दीजिए, बल्कि पी क्यू आर कर दीजिए, सवाल को लगाने में आसान होगा। तो हमने त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ए सी बी में, सी क्यों लिया? क्योंकि थीटा यहां है। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग? साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है? होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ए बी बटा में क्या होगा? ए सी। ठीक बात। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ए बी की वैल्यू यहाँ कितनी है? 1.5 यानी 1.5, और ए सी की वैल्यू तो ये पूछ रहा है तो यहाँ लिख देंगे ए सी। इसका इधर क्या कर देंगे? मल्टीपल, गुणा, ए सी बराबर 1.5 गुणे 2, 100 दूनी कितना होता है? 3, यानी 1.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 3.0 मीटर। यानी कि एसी की लंबाई कितनी निकल के आई? जो फिसलन है छोटा बच्चों वाला, उसका कितना मिल गया हमें? 3 मीटर। ठीक, अब बड़े बच्चों का देख लीजिए।
तो देखिए यहां पर भी वही लगा दीजिए। तो त्रिभुज किस में लेंगे, पी क्यू आर में। यहां लेकिन 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पी आर क्यू में, त्रिभुज पी आर क्यू में। ठीक, तो यहां भी क्या लेंगे हम लोग, साइन थीटा। साइन कितना, 60 डिग्री। क्या होता है भाई, यानी लंब बटे कड़, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अपान, यानी कि पी क्यू बाई पी आर। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू 3 है, और किसका, पी आर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो पी आर यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मल्टीपल इधर कर देंगे, ठीक बात। अच्छा एक बात और समझिए, अच्छा पी आर के इधर मल्टीपल, तो पी आर बराबर 3/√3, ऊपर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल होगा, गुणा होगा तो 2, यानी कि 3 2 या 6। तो एक काम कर लीजिए, पी आर बराबर √3 को हम क्या, सॉरी यहाँ 3 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 2। अब बाई क्या लिख देंगे, √3, तो √3 से √3 कट गया, तो ऊपर क्या आएगा, 2√3 आ जाएगा, 2√3। यह एक काम और कर लीजिए, नीचे है जो नीचे √3 से मल्टीपल कर लीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 3 इंटू 2, और नीचे √3, तो नीचे ऊपर दोनों √3 से मल्टीपल कर दिया, तो 3 2 जा 6, तो 6√3 अपान में 3, तो 3 2 जा 6, तो 2√3 ही ना आया, 2√3। ठीक है, देखिए बच्चे हम लोग पढ़ रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा, मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर, देखिए ये हाइट हो गया हमारा, और उन्नयन कोण कितना बोल रहा है, 30 डिग्री बोल रहा है। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से हम देख रहे हैं तो कितना, 30 डिग्री का, यहां से 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, हमें मीनार की, ये क्या है, मीनार है, इसकी ऊंचाई हमें क्या करनी है, बतानी है। ये इसको हमने ए मान लिया, ये बी मान लिया, इसको सी मान लिया। अच्छा मीनार का जो पाद है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, वह है बच्चा 30 मीटर, कितना, 30 मीटर की दूरी पर है। तो इसकी मीनार की हाइट बताइए। अच्छा एक बात बताइए, इसमें क्या क्या है हमारे पास, है ऊंचाई है और क्या है, हाइट, और मतलब परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस है, तो क्या लगा देंगे हम, tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए यानी त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है, तो लगा देंगे आप tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर, यानी ए बी बटे बेस बी सी, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना, एक यहाँ 1/√3, ठीक है। अच्छा ए बी की वैल्यू नहीं पता है, एच पूछ रहा है हमसे, बी सी की वैल्यू 30 मीटर है, इसका इधर इधर क्या कर देंगे, मल्टीपल, यानी 30/√3 इक्वल्स टू क्या, एच। अब अगर नीचे √3 आ गया तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, परिमेयीकरण, है ना, तो यानी 30/√3 इंटू ऊपर भी गुणा, नीचे भी √3 से गुणा कर देंगे, पक्की बात। अच्छा बराबर एच के, तो एच इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ऊपर होगा
30√3 और नीचे √3 से √3 यानी √3 का मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3। 3 से 30 को काटेंगे, कितने टाइम में कटेगा 10 बार में, 10 टाइम में, हाँ कि ना। यानी ऊंचाई कितना है मीनार की, मीनार की ऊंचाई आ गई 10√3, 10√3। मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 10√3। ठीक। देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ रहे हैं और देखिए वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक बात और है कि हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो हमारी समझ में नहीं आई या किसी कंटेंट में कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में जा कर के हमारे लिए कमेंट ज़रूर लिखें और सुंदर से कमेंट लिख के हमें अच्छे सुझाव भी दें ताकि हम बेहतर और कर सकें। हो सकता है कहीं समस्या आ भी रही हो समझाने में या बताने में या कुछ भी। ठीक है, अब देखिए मेरे पास सुविधाएं थोड़ी सी कम है, बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास नहीं है, छोटी सुविधाओं से काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ी लाइट वगैरह की दिक्कत हो, बोर्ड पे कुछ चमक रहा है इधर साइड में, हो सकता है कुछ समस्याएं हो, तो कमेंट में आप बताएं। हम जो कर सकते हैं इसमें सुधार कर सकते हैं वो हम करेंगे जरूर। ठीक है, और दूसरी बात है कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसमें तो आपका खर्चा लगना नहीं है। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो किसी को शेयर भी कर दें, अपने दोस्त यार को शेयर करें। ठीक है, तो देर न करते हुए हम नया क्वेश्चन 5 पे चल रहे हैं, यानी 5 क्वेश्चन पे। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी पता है ना, त्रिकोणमिति का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऊंचाई और दूरी पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन को इसलिए हम नहीं लिख पा रहे हैं कि हमारा बोर्ड छोटा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है तो हम बोल के ही बता रहे हैं और स्क्रीन पे उस क्वेश्चन को हम चला देंगे। ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी भूमि नीचे हो गई ऐसे, है ना, यानी भूमि से 60 मीटर, तो ये हो गई हमारी भूमि, पक्की बात है। यहां से ये 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग हमारी उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, 60 मीटर, हाँ 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, यानी कि डोरी देखिए हम ऐसे बांधेंगे और डोरी का झुकाव कितना डिग्री का, यानी यहां से ये पतंग यहां उड़ रही है ना, पतंग ये उड़ रही है आपके यहां। ठीक है, और इसका जो डिग्री बन रहा है, कोण जो बन रहा है, यानी कि उन्नयन कोण है ना 60 डिग्री का। ऊंचाई हमें पता चल गया 60 मीटर ऊंचाई है, तो हम क्या ले लें इसको हम मान लेते हैं, चलिए ए बी ओ मान लेते हैं, है ना, ए बी ओ, यानी कि लिख सकते हैं त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या क्या पता है, आपको पता है उसकी ऊंचाई यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंबा, सॉरी हाइट, है ना, परपेंडिकुलर यानी कि हाइट। अच्छा, ये क्या है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपको पता है लंब, हाइपोटेनस हमसे पूछ रहा है तो किस में आता है, लंब बटे हाइपोटेनस, तो आता है साइन थीटा में आता है, उसका उल्टा कोसेक में भी आता है, तो हम साइन लगा देते हैं, यानी कि साइन कितना डिग्री 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यानी ओबी अपान में ओ ए, पक्की बात ओ ए। ठीक है, ये हमसे पूछ भी रहा है, यही हमसे लंबाई क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ओबी की वैल्यू 60 मीटर ऊंचाई पता है, ओई की वैल्यू पूछ रहा है, ओई लिख देंगे हम। ठीक है, इसका इधर क्या कर देंगे मल्टीपल, इसका इधर मल्टीपल कर देंगे, यानी ओए बराबर 60 × 2 अपान में √3, 60 गुणे 2 अपान √3। ठीक है, तो ओए बराबर क्या मिला, देखिए 60 × 2, अभी रखिए नीचे ऊपर √3 से क्या कर दीजिए रेशलाइजेशन यानी परमेयीकरण,
गुणा कर दिया तो यहाँ होगा 60 इंटू 2 इंटू √3 अपान में 3। देखिए हम इसको इसलिए मल्टीपल नहीं किया, हमें काटना ही है, तो 3 2 जा 6 यानी 3 दूना 6 20 हो जाएगा, और 20 दूना 40 एंड 22 जा 40, तो 40√3 इसकी लंबाई आई। यानी पतंग की लंबाई कितनी है, सॉरी पतंग की लंबाई बोल रहे हैं, जहां से हम खड़े हैं, ये पतंग जो पकड़े हैं उसकी जो डोरी है पतंग की जो डोरी है वो कितने मीटर की आ गई, 40√3 मीटर की। ठीक है, पक्की बात। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।